आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब बात होगी चीन की। चीन और भारत के बीच सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर अब पूरे 5 महीने बीत चुके हैं। तनाव की सबसे बड़ी वजह है पेंगोंग त्सो झील। चीन पेंगोंग झील पर अपना अवैध कब्जा किसी भी तरह लगातार बरकरार रखना चाहता है। चीन ने कह दिया है कि वो सर्दियों में भी अपने सैनिक पेंगोंग से पीछे नहीं हटाएगा। आखिर क्यों चीन पेंगोंग झील को लेकर इतना परेशान है? पेंगोंग झील के करीब से गुजरने वाले चीन के नेशनल हाईवे 219 की आखिर अहमियत क्या है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। भारत और चीन के बीच इस वक्त तनाव की सबसे बड़ी वजह है पेंगोंग त्सो झील। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर ही पेंगोंग झील के आसपास मौजूद 20 से ज्यादा ऊंची बर्फीली चोटियों पर भारत ने स्टेटस को बदल दिया है। भारत के फौजियों ने इन ऊंची चोटियों पर कैंप्स लगा दिए हैं और यही वजह है कि शी जिनपिंग और उनकी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के होश ठिकाने आ गए। पेंगोंग त्सो झील ड्रैगन की दुखती रग है, या ये भी कह सकते हैं कि पेंगोंग त्सो ड्रैगन की वो पूंछ है जिस पर जरा सा दबाव पड़ते ही पूरे चीन को दर्द शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि चीन लगातार भारत को युद्ध की धमकियां दे रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में पेंगोंग त्सो झील को लेकर कोहराम मचा हुआ है। भारत पेंगोंग त्सो इलाके में LAC के अंदर ही है। भारत ने LAC पार नहीं की है, लेकिन देखिए कैसे चीन भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है। 8 सितंबर 2020 को ग्लोबल टाइम्स में एक लेख प्रकाशित हुआ। इसमें लिखा है कि भारत के सैनिकों ने सोमवार को पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी तट के पास शेनपाओ पर्वत क्षेत्र में फिर से LAC को अवैध रूप से पार कर लिया है। LAC पार करने के बाद भारत के सैनिकों ने चाइनीज बॉर्डर पर गश्त पर निकले सैनिकों को चेतावनी दी है। ये चाइनीज सैनिक बातचीत के लिए आए थे। चीन ने भारत से मांग की है कि भारतीय सैनिक तुरंत अपने सैनिकों को वापस बुला लें। पेंगोंग त्सो झील इलाके की 24 चोटियों पर हमारे जवान तैनात हैं। साउथ पेंगोंग त्सो में फिंगर 4 की सबसे ऊंची चोटियों पर अब इंडियन पोस्ट बन चुकी है। हमारे जवानों ने करीब 6000 मीटर की ऊंचाई पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ली है। फिंगर 4 और फिंगर 5 को लेकर ही दोनों सेनाओं के बीच टकराव की सिचुएशन है। दरअसल अब तक ये हो रहा था कि चीन हर बार अपनी स्थिति बदलता था और भारत चीन से अपनी पुरानी स्थिति में लौटने की मांग करता था और बातचीत शुरू होने पर चीन सौदेबाजी और पैंतरेबाजी करता था। लेकिन इस बार भारत ने यही खेल चीन के साथ खेल दिया है और इसीलिए चीन परेशान हो गया है। लेकिन चीन की परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। चीन की असली चिंता यह है कि अब उसके 2 बड़े प्रांतों शिनजियांग प्रांत और तिब्बत प्रांत को जोड़ने वाला चीन का नेशनल हाईवे 219 अब सीधे भारत के निशाने पर आ गया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत के सैनिक पेंगोंग त्सो झील की ऊंची चोटियों से अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से चीन के नेशनल हाईवे 2019 की सर्विलांसिंग और ट्रैकिंग करने में सफल हो गए। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यह सिंकियांग चाइना का सबसे बड़ा प्रोविंस है जिसको 1949 में मौसे तुंग की फौज ने कब्जा किया था। उसके ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने सिंकियांग के थ्रू एक्साइचन रोड बनाया था, जो एक्साइचन को सिंकियांग को लासा से जोड़ता है, काशगर से लासा को। इसके माध्यम से उनकी पकड़ जो है इस इलाके में मजबूत हो जाती है। चीन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तिब्बत और शिनजियांग ये दोनों ही इलाके चीन ने कब्जा कर रखे हैं। यहाँ के लोग आज भी चीन की सरकार के साथ नहीं हैं। यहाँ चीन को हर वक्त विद्रोह का डर सताता है। इसलिए चीन के नेशनल हाईवे 219 की सुरक्षा में चीन कभी कोई कमी नहीं छोड़ता है।
यानी सामरिक नजरिए से चीन के लिए चीन के नेशनल हाईवे 219 की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है और चीन के नेशनल हाईवे 219 की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है चीन और भारत के बीच की LAC के दोनों तरफ मौजूद पैंगोंग झील की सुरक्षा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन वाले इलाके में मौजूद पैंगोंग झील से नेशनल हाईवे 219 की दूरी करीब 10 से 20 किलोमीटर है। दूसरा, ये हाईवे बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हिंदुस्तान इसके ऊपर कब्जा कर सकता है या इसको थ्रेटन कर सकता है तो वास्तव में जो लद्दाख में चाइना और पाकिस्तान का कोल्यूशन है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, अगर ये रोड जो है इसके ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं, इसके ऊपर इंटरफेयर कर सकते हैं तो जो काराकोरम हाईवे है वो भी काफ़ी मुसीबत में आ जाएगा। चौथा, जो चाइना के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं POK में और CPEC में, वो सारे के सारे जो हैं उन खतरे में आ जाएंगे। और पांचवा, इसी रोड के माध्यम से हिंदुस्तान जो है एक्साइज चेन को फ्री करा सकता है। पैंगोंग झील पर जारी विवाद की एक बड़ी वजह यह भी है कि पैंगोंग झील का एक बड़ा हिस्सा तिब्बत के अंदर मौजूद है और अगर एक बार पैंगोंग झील पर किसी का कब्जा हो जाए तो तिब्बत के अंदर सीधी एंट्री मिल जाती है और ये बात चीन को कतई बर्दाश्त नहीं है। पैंगोंग झील भारत के अंदर सिर्फ 45 किलोमीटर है, बाकी 90 किलोमीटर पैंगोंग झील तिब्बत के अंदर मौजूद है। पैंगोंग झील को आप द गेटवे ऑफ तिब्बत यानी तिब्बत का दरवाजा भी कह सकते हैं। यही वजह है कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये पैंगोंग झील भारत और चीन के बीच जंग का मैदान बन गई है। भारत और चीन की सेना यहां अत्याधुनिक वाटर बोट्स में बैठकर सुपर अलर्ट मोड में 24 घंटे चौकस रहती है। वैसे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पहाड़ों, घाटियों, दर्रों और ऊंची नीची वादियों से होकर गुजरती है, लेकिन ये पैंगोंग झील एक ऐसी जगह है जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक झील से होकर गुजरती है। पैंगोंग झील का पूर्वी हिस्सा तिब्बत में जाकर खुलता है। अगर कोई वाटर बोट से पैंगोंग झील के पानी में उतर जाए तो तिब्बत के 100 किलोमीटर अंदर तक पहुंचने में उसे 1 घंटे से भी कम का वक्त लगेगा। सर्दियों में पैंगोंग झील का पानी जम जाता है, तब पैंगोंग झील एक बर्फीले रास्ते में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर घुड़सवारी तक की जा सकती है। पैंगोंग के बर्फीले रास्ते से कोई भी सेना मूवमेंट कर सकती है। यही वजह है कि चीन हमेशा पैंगोंग की सुरक्षा को लेकर परेशान रहता है। हिंदुस्तान के पास वो हाइट्स हैं तो हमारा जो सड़क है लेह से दौलत बेग ओल्दी तक वो सिक्योर है। हम कोशिश कर सकते हैं एक्साइजन के ऊपर हमला करने के लिए और एक्साइजन को लिबरेट करने के लिए। जो चाइना की हाईवे काशगर से लासा तक जाती है, नेशनल हाईवे 219, उसके ऊपर हम नज़र रख सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर ये चाइना के हाथ में आ जाए ये एरिया तो चुशूल वैली जो है एक्सपोज हो जाती है। और अगर चुशूल वैली एक्सपोज हो जाती है तो चाइना जो हमारी सड़क है लेह से दौलत बेग ओल्दी उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त इंटरफेयर कर सकता है। दूसरा, अगर चाइना के हाथ में ये एरिया आ जाता है तो चुशूल के ऊपर कब्जा कर सकता है। अगर आपको याद होगा 1962 में बड़ा ज़बरदस्त यहाँ लड़ाई हुई थी। हमारा वहाँ इम्पोर्टेंट एयरफील्ड है। हमारी जो लाइफ लाइन है लेह से दरबुक, चुशूल, दमचौक, उसको कट कर सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कारगिल